अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल थ्रेड आर्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो भी क्रोशे बिगनर्स के लिए है। आज की वीडियो में हम मैजिक सर्कल बनाना सीखेंगे जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होता है, स्पेशली जो राउंड प्रोजेक्ट्स होते हैं, की चेन्स हो गए, एम्ब्रिगिनी प्रोजेक्ट्स होते हैं, इन सब में हम मैजिक सर्कल्स यूज़ करते हैं। मैंने ये थ्रेड लिया है, ये ब्रिक कलर का थ्रेड है और साथ में जो मैंने हुक लिया है वो है 3.5 mm। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैजिक सर्कल बनाना बहुत आसान है, शुरू में बहुत मुश्किल लगता है, बहुत से लोगों को ये बनाने में मुश्किल होती है। जब मैं सीख रही थी तो मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी, बहुत टाइम लगा था। सो मैं आपके लिए जितना ईजी हो सकता है उतने ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो हमने इस तरीके से थ्रेड लेना है और अपनी जो पहली 2 फिंगर्स हैं उसके ऊपर रैप करना है इस तरह से, ठीक है। पहली 2 फिंगर्स पे हम रैप करेंगे इस तरह से, और जो पहला थ्रेड है उसके ऊपर ओवरलैप करते हुए हम एक एक्स क्रिएट करेंगे। जिस तरह से वीडियो में नज़र आ रहा है आपने बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करना है। फिर आप जो भी नंबर का हुक इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपने जो पहले थ्रेड आपने अपनी फिंगर्स पे रैप किया था उसमें से हुक को निकाल के दूसरे थ्रेड को निकालना है, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से जब आप थ्रेड निकाल लेंगे तो जो हमारा वर्किंग यार्न है जिस पर हमने काम करना है उसमें से गुजार कर हम एक चेन बना लेंगे। चेन 1 चेन लेंगे तो यहाँ हमारे पास हमारा मैजिक सर्कल आ जाएगा। ये होता है मैजिक सर्कल जिसके अंदर हम काम करते हैं। आप इसके अंदर सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं, डबल क्रोशे भी कर सकते हैं, हाफ़ डबल क्रोशे भी कर सकते हैं। ये जब आप मज़ीद सीखते जाएंगे तो आपको बेहतर समझ आने लगेगा कि हम मैजिक सर्कल को किन किन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से वीडियो में बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। एक बात हमेशा याद रखें कि क्रोशे हमेशा प्रैक्टिस से आता है। आपने एक दफ़ा कोई चीज़ देख ली तो वो फ़ौरन से आ नहीं जाएगी, टाइम लगेगा। इसी तरीके से हमने एक्स को क्रिएट करना है। पहले एक धागे को 2 फिंगर्स पे लेना है, फिर ओवरलैप करते हुए दूसरे धागे से एक्स बनाना है। तो जो पहला धागा है उसमें से हुक निकालेंगे और दूसरे धागे को उस पहले धागे के नीचे से निकाल कर एक चेन लेंगे, बिल्कुल इसी तरह। और फिर हमारे पास हमारा मैजिक सर्कल बन जाएगा। मैजिक सर्कल बनाना बहुत मुश्किल लगता है शुरू में, लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता बनाएंगे तो ये बहुत आसान और मज़े का हो जाएगा। तो आज की वीडियो बस ये छोटी सी थी, मैजिक सर्कल पर थी। स्पेशली मैंने मैजिक सर्कल पर बनाई है ताकि बिगनर्स को आसानी हो समझने में और सीखने में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड फॉलो करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।